ओम शांति। 13 जनवरी 1983 की अव्यक्त वाणी के रिवीजन को हम बाबा विशेष डबल विदेशी बच्चों को कहते हैं कि उन्हें जैसे स्थूल डांस करना पसंद आता है। बाबा कहते हैं अंदर भी नाचने का उमंग उत्साह रहे, सदा ऐसे नाचो और गाते रहो उमंग उत्साह से अंदर ही अंदर। डबल विदेशी बच्चों को ये भी विशेष चांस है क्योंकि अभी सिकिलदे हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवंशी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है सिंगापुर की पार्टी से। सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं। अब सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। समस्याएं नीचे रहेंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने ये विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना। फिर अफ्रीका पार्टी से सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। विनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला न सके, ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी हो। रियल गोल्ड होना। बाप के साथ ही बाप का कार्य सो आपका कार्य। सदा साथ रहेंगे इसलिए अविनाशी रहेंगे। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहे और मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहां सर्वशक्तिमान बाप साथ है, वहां ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती है। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरन करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। फिर ट्रिनिडाड और गयाना से सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा हो ना। जब बच्चे सदा है तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो याद भी सदा की चाहिए।
हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष का पानी मिलने से फलदायक हो जाता है ना, वृक्ष वृक्ष को पानी मिलता है तो फल देता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाएं, फल पाते रहना। अच्छा, फिर मॉरिशियस से सदा अपने को बाप समान महादानी और वरदानी आत्मा समझते हो। बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं तो औरों को क्या होगा। सुना, अनुभव किया और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। यही अपने भाग्य को प्रैक्टिकल में अनुभव करे और आगे बढ़ते चले। अच्छा, ओम शांति।